हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे। ये एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। पहला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक को समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, 1 2 3, यहाँ पे -1, ठीक है, -2 और -3। इस तरीके से हम लोगों को ये सारे के सारे 0 के इधर वाले और 0 के इधर वाले सभी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पूर्णांक देख लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो हम लोग विषम पे ध्यान देंगे। हम लोगों को बस इतना दर्शाना है, ये जो विषम है, ठीक है। अब देखिए, जब विषम है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे सम लिखा होता तो 2 से भाग चला जाता। यानी कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे विषम लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम 6 और 1 7 कर देंगे तो 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस यही दर्शाना है कि क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं। ठीक है, और जहाँ पे Q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, माना करके हम लोग सवाल पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे माना धनात्मक पूर्णांक A है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको जितना कठिन लग रहा है उतना ही सरल लगने लगेगा। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक कितना A है। ठीक है, और यहाँ पे B = 6 है। अब ये कैसे हुआ, ये जो B है यहाँ पे 6 है। तो याद रखना दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो वाला जो सूत्र होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि इसे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, भाज्य पढ़ेंगे। ठीक है, डिविडेंड मतलब क्या हो गया, भाज्य हो गया। डिवाइजर मतलब क्या हो गया, भाजक हो गया। क्वोशिएंट क्या हो गया, भागफल हो गया। और प्लस लगाएंगे, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो ये वाला इतना पोर्शन मैं बता दूंगा आपको एग्जाम में कितना करना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन एग्जाम में नहीं करना। उसमें ये समझाने के लिए आपको अपनी लाइन होने के बाद क्या आगे है, आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग से लिख देंगे। अब हम लोग करना क्या है कि A बराबर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या A है, तो A बराबर ये जो आपके सामने संख्याएं थी, ठीक है, 6³ + 1 6³ + 3, तो हम लोगों को ये लिखनी तो नहीं है, लेकिन इसी तरीके से हम लोगों को क्या लिखना है, 6³ + R। ठीक है, A बराबर क्या हो गया, 6³ + R। यानी कि हम लोगों ने ये देखा कि जो भाज्य है यानी डिविडेंड है वो एक पूर्णांक है। ठीक है, वो पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम लोगों को इतना करना है कि जहाँ इसे हम लोग इंग्लिश में भी बाद में देख लेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी आपको मिल जाएगा। जहाँ Q > 0 या फिर Q > 0, चाहे इक्वल टू पहले लगाइए या बाद में लगाइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर समझेंगे जो Q का मान है वो 0 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, या तो 0 से ज़्यादा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो Q = 0 हो सकता है, Q = 1 हो सकता है, Q = 2 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। यहाँ तक प्रोसेस तो सभी सवालों में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 0 < R। ठीक है, और <6। ठीक है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन रहेगी। यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पे जो R का मान है वो या तो 0 के बराबर रहेगा या ज़्यादा रहेगा। R का मतलब, ठीक है, R का मान जो है वो या तो 0 के बराबर रहेगा या तो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि R का मान 6 से कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, R का मान 6 से कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इतना होगा, ये जो 6 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो पूर्णांक है, इस जगह जो B = 6 दिया गया है, यानी कि ये जो संख्या B की है, ये वाली, इस जगह अगर 5 होता, ठीक है, तो हम लोग 5 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पर
7 होता तो यहाँ पे 7 लिखते, 8 होता तो 8 लिखते, ठीक है। तो जितनी संख्या होगी उतने लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसलिए संभावित शेषफल r बराबर कितने हो जाएंगे, या तो 0 रहेगा, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है r बराबर 0, ठीक है, या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 5 रहेगा। तो 6 के बराबर नहीं करेंगे, 6 से कम ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 होता तो 7 बार लिखते हैं यहाँ पे, तो शेषफल जो है वो हम लोगों के उस संख्या से 1 कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार हम लोगों ने कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात a बराबर 6q, ठीक है। a बराबर क्या हो गया, 6q, a बराबर 6q प्लस 1, ठीक है। a बराबर 6q प्लस 2, ठीक है। a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 5 बार लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 बार लिख गया। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, ये जो सवाल में 6q प्लस 5 लिखा हुआ है, तो यहीं तक हम लोगों को करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों के सामने ये इक्वेशन आ गई पूरी की पूरी, तो संभावित क्या हो सकता है, अर्थात a बराबर 6q हो सकता है, ठीक है। तो क्यों हो गया 6q, क्योंकि ये जो r है, r को हमने 0 बनाया तो 6q हो गया, 1 बनाया 6q प्लस 1 हो गया, ठीक है। r बराबर 2 लिखा, r बराबर 3 लिखा, r बराबर 4 लिखा, r बराबर 5 लिखा, तो यहाँ पे r लिखेंगे और ये सारी संभावनाएं हम लोगों के सामने आ गई, ठीक है। अब हम लोग और लिखेंगे, आगे देखेंगे, अर्थात a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है। ये जो लाइन है ये आप करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। एक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए a जो है वो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप बस लिखिए, ठीक है। नहीं हो सकता क्योंकि दोनों, सॉरी दोस्तों, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं, ये तीनों लिख देंगे, तीनों 2 से विभाज्य हैं, ठीक है। और ऊपर सवाल में क्या दिया गया था, ये दिया गया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक दिया गया था, ठीक है। तो 2 से विभाज्य जो संख्याएं होंगी उनको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, जो बची हुई संख्याएं हैं उनको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो संख्या देखिए यहाँ पे 6q, अब 6q की जगह अगर हम लोग कुछ भी रख देंगे संख्या, मान लीजिए कुछ भी रख दी, q की जगह 2 रख दिया, ठीक है, 1 रख दिया, तो 2 से विभाज्य होगा ही होगा। 3 रख दिया, 6 × 18, 2 से चला जाएगा, ठीक है। 4 रख दिया, 6 × 4 = 24, 2 से चला जाएगा। तो इस जगह आप q की जगह कुछ भी आप रखिए तो 2 से विभाज्य होंगी ही होंगी। तो ये जो आपके सामने संख्याएँ थीं उसमें ऊपर अगर विषम लिखा हुआ है, ऊपर अगर आपके में विषम लिखा हुआ है, तो आपको उसी तरीके से इसमें से जो संख्याएं हैं वो छांट लेनी है, ठीक है। तो छांटने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि इधर कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और यह लैंग्वेज यही होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि तीनों 2 से विभाज्य हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ठीक है। अगर ये विषम हैं संख्याएं तो ये 2 से नहीं कटेंगे, आप कुछ भी संख्या लिख दीजिए, यहाँ पे q की जगह कुछ भी लिख दीजिए, ये 2 से नहीं कटने वाली,
ठीक है ना। ये संख्याएं क्या है, 2 से नहीं कटने वाली, इसीलिए इन्हें कहा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम संख्याएं हैं इसलिए ये 2 से नहीं कटेंगी, और 2 से कटने वाली भी सम होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि यही आपका इस तरीके से इधर तक आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। बस आपको एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो फिर आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे लेट एनी पॉजिटिव इंटीगर, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, वो क्या है, ए है और बी बराबर 6 है, देन तब बाई यूक्लिड एल्गोरिथम ए बराबर 6q + r। उसी तरीके से सेम टू सेम फॉर सम इंटीगर q बराबर q इक्वल टू ग्रेटर देन 0 या फिर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेयर r या तो ज़्यादा है 0 से या तो बराबर है, r 6 से कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 है। सीधा सीधा सिस्टम समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव ऑड नंबर, यहाँ पे हम लोगों को बस ये ध्यान देना है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को लिखने के लिए क्या है, जैसे 6 और 1 7 है, 2 में नहीं जा रहा है। ठीक है ना, 6 और 1 7 है, 2 का भाग 7 में नहीं जाएगा, यहाँ पे 6 और 3। ठीक है, तो 9 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 2 से नहीं जा रहा, तो ये ऑड है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो संख्याएं ए बराबर आई हैं, इनमें से हम लोगों को क्या निकालना है, इवन संख्या निकाल लेनी है। और हम लोगों को इवन जब निकाल लेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, ए बराबर ये सारी इवन है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 से चला जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 2 से चला जाएगा, 6 और 4 कितना हो गया, 2 से चला जाएगा। ठीक है ना, 10, यानी कि 2 पंचे 10। ऑल्सो एन इंटीगर कैन बी आइदर इवन और ऑड। तो देखिए, जो इंटीगर पूर्णांक है या तो इवन हो सकते हैं या तो ऑड हो सकते हैं, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था। देयरफॉर इस प्रकार एनी ऑड इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीगर। उसी तरीके से हम लोग सवाल को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।